किताब उनका 15 अध्याय और उनका 2 और 3। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचती थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत अच्छा बता रहा है और वहां बताता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, हालेलुया। आज हमारा विषय प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, जीवित है, ठीक है। सब लोग समझना है, आप जानना है कि प्रभु यीशु मसीह, यहाँ देखते हैं 3 पद में पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये लिखने वाला कौन है? पौलुस बता रहा है, जिस प्रकार सुसमाचार मेरे द्वारा पहुंचा, उसी प्रकार ये सुसमाचार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और वो सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, ध्यान सुनना, प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा काम अपनी इच्छा से नहीं किया, परंतु जो कुछ यह पिता की इच्छा और वचन के अनुसार ही किया है। इसलिए सबसे मेन फोकस है वचन के अनुसार। वचन के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद हम मत्ती की किताब में हम जब पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत क्या संदेश देता है, 6 पद में हम पढ़ते हैं, 28 अध्याय 6 पद, वह यह नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखे जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों में कहो कि मृतकों में से जी उठा है। वहां तुमसे सबसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया कि वह जी उठा है। आमीन। अपने पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार क्या हो गया है? जी उठा है। जितेंद्र थोड़ा इको कम कर देंगे, आवाज कम। आवाज समझ आना है, आवाज साफ आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यह बताया है कि वचन के अनुसार, वहां भी पढ़े तो वचन के अनुसार, मतलब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आना किसके अनुसार से हुआ? वचन के अनुसार। उनका आना वचन के अनुसार, क्रूस पर चढ़ाना किसके अनुसार से है? वचन के अनुसार। मारा जाना, गाड़ा जाना तीसरे दिन किसके अनुसार से किया? वचन के अनुसार। तो बता रहे अपने वचन के अनुसार, मतलब यीशु जो बोला था अपने वचन की, मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा तीसरे दिन, और वही यीशु अपने वचन से चेलों को सिखाया था, उसी वचन के अनुसार वो जी उठा। आमीन। हालेलुया। आज तक कहना चाहिए कि कोई भी आया क्या जिंदा हुआ है? जो व्यक्ति आया वो मर कर कोई जिंदा हुआ है? कोई जिंदा हुआ है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, मर गया हमारे पापों के खातिर, गाड़ा गया कब्रिस्तान में, लेकिन वो जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और आज तक कोई भी, जितने भी आया, संत, महापुरुष, ज्ञानी, वो सब आया, अच्छे बात बताया और मर गया, और मर कर वो सड़ गया। हालेलुया। लेकिन मौत को कोई हरा नहीं सका, मौत को कोई हरा नहीं सका। मौत से सब लोग मर गया, मौत से ही हार गया। हालेलुया। और बहुत अच्छा है, अब निकालेंगे
यशायाह की किताब उनका 25 अध्याय उनका 8 पद, और वहां क्या भविष्यवाणी हुआ था। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम भराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आमीन, हालेलुया। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। किसको? कौन? एक दिन, 2 दिन के लिए, सदा के लिए, और उनके सब आंसू को पोंछ डालेगा। ये भविष्यवाणी वचन के अनुसार वो हुआ, और यीशु मसीह के लिए कि वह मृत्यु को, जो मौत से कोई विजय नहीं पा सकता, मौत से सब लोग हार जाते हैं, मृत्यु से कोई जयवंत नहीं हुआ आज तक, आया और मर कर सड़ गया, कोई आज मर कर जिंदा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा? किसको? मृत्यु को। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उनका 54 और 55 पद पढ़े। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ इतना बहुत बेस्ट वचन लिखा है, और लिखा है कि वचन पूरा हुआ और जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु, देख, जय ने मृत्यु को क्या कर दिया? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। मतलब मृत्यु को कौन हराया? प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु को हराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और बहुत अच्छा लिखा है यहाँ 54 पद में, जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? देख, जय ने मृत्यु को निगल दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो मौत को हरा दिया, उसका नाम यीशु मसीह है। वो मौत को हरा दिया, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सदा के लिए मौत पर विजय प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के बाद वो वैसे नहीं, अपने चेलों को, बहुत से लोगों को दिखाई देता रहा, बहुत से लोगों को दिखाई देता रहा। और इसलिए मेरे साथ निकालेंगे उसी का किताब और पढ़ेंगे मत्ती की किताब, और इसी में भी रहना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय भी रहना। मत्ती की किताब उनका 28 अध्याय और पढ़ेंगे 1 पद से पुनरुत्थान। हेडिंग में क्या लिखा है? यीशु का पुनरुत्थान, मतलब जन्म हो जाना। पढ़ेंगे। के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव पड़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और बाहर आकर उसके पत्थर को लुका दिया, और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके पैर से बहुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ देखो, स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर अपने चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। बस। हालेलुया। यीशु मसीह
जी उठने के बाद सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम को। किसको दिखाई दिया? मरियम को दिखाई दिया। और मरियम सुबह के समय, भोर के समय, तीसरा दिन, सप्ताह का पहला दिन, सुबह के समय, और बड़ी भोर के समय इत्र लेकर, सेंट लेकर उसके शरीर पर छिड़कने के लिए गई। लेकिन वहां देखता है कि बड़ा सा पत्थर लुढ़का हुआ है, और वहां जाकर देखता है कि वहां कोई एक उज्ज्वल कपड़ा सा बैठा हुआ है, और उससे पूछ रहा है कि वो मेरे प्रभु की बॉडी कहाँ है? हालेलुया। वो बताने वाला कौन है कि वो अब यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार। ये कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत बोला कि अब वहां यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा, और सबसे पहले तुम्हें गलील में मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दिखाई देने के बाद बहुत से लोगों को दिखाई दिया। बहुत से लोगों को, एक लोगों को, दो लोगों को, 3 लोगों को, 12 लोगों को नहीं, बहुत ज्यादा 500 लोगों तक दिखाई दिया है। और जिंदा हो जाने के बाद कितना दिन तक दिखाई दिया? 40 दिन 40 रात। हालेलुया। अब निकालें पहला कुरिन्थियों की किताब, उनका 15 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, और वहां 4 पद तक पढ़ना बेटा, माइक में पढ़ दे तो अच्छा लगेगा। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सब के बाद मुझको दिखाई भी दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। बस ये लिखने वाला कौन बता रहा है? पौलुस। पौलुस लोगों के सामने गवाही दे रहा है कि वो जी उठने के बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, और वह कैफा को, मतलब 12 चेले को दिखाई दिया। उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है, पर कुछ सो गए। अब फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब कुछ प्रेतों को दिखाई दिया, और सब के बाद अंतिम में मुझे भी दिखाई दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो प्रभु यीशु और कहाँ दिखाई दिया? हालेलुया। उनके 12 चेले को कहाँ दिखाई दिया? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? और एक चेला कहाँ गया था? यहूदा मर गया, लेकिन ये 12 चेला कहाँ से आया? प्रश्न है ना। लेकिन एक और चेला था, जो एक यीशु नाम का, जो धनवान था, प्रभु यीशु का चेला था, लेकिन वो डर से लोगों को नहीं बताता था। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, तो सबसे पहले यही याजक के पास जाकर उसके बॉडी को मांगा। वो चेला था लेकिन बताता नहीं था, और उसे बॉडी को लेकर जाकर वही गुफा में रखा। हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार 6 और 11 और 1 मिलकर 12 की संख्या कभी खत्म नहीं हुआ है। उससे पहले, मरने के बाद भी, और सेवकाई चालू के तब भी। हालेलुया। उसके बाद यहूदा की जगह देने के लिए मत्तियाह को चुना गया सेवकाई के लिए। हालेलुया। और कहां-कहां इसको दिखाई दिया आज हम देखेंगे, 12 को ध्यान सुनेंगे। अब निकालेंगे यूहन्ना की किताब, तब निकालिए, और निकालेंगे उनका आखिरी अध्याय। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर चेलों पर प्रकट करना, और 19 पद पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ द्वार जहाँ चेले यहूदियों से डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ, अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए।
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में डाल दिया, तो जितने भी उनके चेले थे वो सब डर के कारण घुस गए थे एक जगह में, और कहना चाहिए कि हमें भी ना मार दे, क्योंकि उसके चेले को भी ढूंढ रहे थे। हालेलुया। वो डर के कारण एक घर में बैठा था और उसके अंदर सबसे पहले डर था। क्या था? डर था। और जो डर है तो प्रभु यीशु उसी के पास गया, इसलिए कहते हैं मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके एक जगह खड़ा था, रात में था, तो प्रभु यीशु मसीह अचानक बीच में प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु, जितना आप डरे हैं, ध्यान सुने, आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और बोलेगा, प्रभु यीशु आपको शांति देगा। आपके जीवन में शांति नहीं है तो प्रभु यीशु आपके बीच में आकर, आपके घर में आकर शांति देने वाला है। और कहा, यहाँ आकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। और यहाँ कर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुआ। आमीन। तब यीशु आया और अपना हाथ पंजर को दिखलाया। उनके पंजर में क्या था? छेद था। यीशु प्रभु को जब कील में मारा तो यहाँ क्या लगा हुआ था? छेद था। तो यहाँ का जो मांस निकल गया था और वो दिखाई दे रहा था इस पार से उस पार। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ चेलों को दिखाई दिया, देखो मैं अपने वचन के साथ जीवित हूँ, तुम्हें शांति मिले। उसे देखा तो खुश हुआ। देखा तो क्या हुआ? खुश हुआ। आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग विश्वास करेंगे उसी के जीवन में जीवित परमेश्वर आएगा। हालेलुया। और ऐसे विश्वास करने, यहाँ देखो, यहाँ सब लोग एक भूखा कि लो पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। क्यों भूखा? पता है, क्योंकि चेले डरे हुए थे। चेले डरे हुए थे, इस कारण पवित्र आत्मा भूखा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर क्या पाओगे? शामत पाओगे। और वहाँ उनके डर को निकाला। हालेलुया। डर को दूर किया और उसने, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जाओ, पवित्र आत्मा लो और भूखो और सबका सुसमाचार प्रचार करो कि यीशु जिंदा है। यीशु क्या है? जिंदा है। उसके बाद एक सब लोग शाम के बैठे तो थोमा आया। थोमा उस जगह में नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो थोमा को बताया कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं। तो थोमा विश्वास नहीं किया। हालेलुया। थोमा विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आए थे तो थोमा उस बीच में नहीं था। तो वो बाद में यीशु के जाने के बाद थोमा मुलाकात हुआ, तब उनके चेलों ने बताया कि मैं यीशु मसीह को देखे हैं, वो सचमुच जी उठा है। तब थोमा क्या कहता है? 12 में से 1:24 पर थोमा पर प्रकट, एक व्यक्ति पर प्रकट किया है ताकि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने। यस, अब पढ़ेंगे 24-25। एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में के छेद न देख लूं और किलो के छेद अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। वहाँ एक चेला जिसका नाम क्या है? थोमा,
वो विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है। बाकी चेले बता रहे हैं कि यीशु सचमुच जी उठा है, हमने उसको देखा है। लेकिन थोमा क्या बोला, जब तक मैं अपनी हाथों को उनकी पंजर में जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखो हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह एक चेले के लिए आया और वो अकेले में था, तो 8 दिन के बाद आया। कितने दिन के बाद? 8 दिन तक ये मेरे ख्याल से कितना निगेटिवली सोचता होगा, है ना। ये लोग यीशु मसीह को देखा है, मैं क्यों नहीं देखा? उसके अंदर कहना चाहिए तो एक जलन कुड़कुड़ाहट अविश्वासी था। 8 दिन तक कैसे संतुष्टि रहा होगा? हालेलुया। कैसे हो गया, कैसे होगा, कैसे हो गया? तो प्रभु यीशु मसीह, चलो बेटा आप क्यों अविश्वास में रहो, मैं तेरे पास भी आता हूँ। आमीन। तो यीशु प्रभु 8 दिन के बाद फिर उसके चेले उसके घर के भीतर थे, थोमा भी उसके साथ था, मतलब पूरे चेला एक साथ थे और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिली। बीच में आया, हालेलुया। और डायरेक्ट रूप से, अदृश्य रूप से आया। प्रभु यीशु जब जी उठा तो शरीर से भी जी उठा और आत्मा से भी जी उठा, हालेलुया। और डायरेक्ट आत्मा से इस पार से उस पार भी जा सकता था और वो उस पार से इस पार आ सकता है, हालेलुया। और शरीर के द्वारा भी वो जिंदा हुआ है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु अचानक प्रकट होकर वहां आया और शरीर के रूप में आ गया और कहता है कि तुम्हें शांति मिले। और थोमा के पास आता है और कहता है, हालेलुया। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पर डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन। तब यीशु आया, अपने हाथ को थोमा के पास लाया और कहा, देख ये मेरा हाथ है, ये मेरा। यीशु प्रभु का उनका हाथ छेद हो गया था, हालेलुया। यहाँ जो तीर मारा था वो पूरा दिखाई दे रहा था इधर से, हालेलुया। और ये प्रभु यीशु आया और थोमा के पास कहा, देख ये मेरा हाथ है, और अपने हाथ को यहाँ डाल। जैसे यीशु का हाथ है और थोमा यहाँ अपने हाथ को डाला, हालेलुया। अपने हाथ को जब डाला यीशु मसीह के हाथ में, वो उनका हाथ उस पार चला गया, तब वो विश्वास किया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, कि वाकई में सचमुच यीशु मसीह यही है और वो जी उठा है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि जब तक प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु का रूल ऐसा है कि तू विश्वास करता मैं चंगा करूंगा, हालेलुया। यस। एक भाई मुझे मुलाकात हुआ और एक फोन के द्वारा बातचीत किया, वो कहीं दूसरे जगह में गया था। वो एक नया विश्वासी था और उसे बता रहा था, एक नया विश्वासी की जगह में आया हूँ, और भाई बता रहा था कि वो जो बहन से मुलाकात हुआ वो चर्च गया, प्रार्थना किया, लेकिन उसे यीशु मसीह मिला नहीं। वो बातें करते करते डायरेक्ट मुझे दे दिया, बात करो। तो मैं बात किया और बहन बोला, भैया हम लोग चर्च जा रहे हैं लेकिन हमें यीशु मसीह मिला नहीं है। मैंने पूछा, आप कितने दिन से जा रहे हैं? बोला 3 महीना हो गया है, गए हैं एक बार। कौन से चर्च जाते? पता नहीं। संडे रात में जाते हो? नहीं। कौन से पास्टर है? नहीं। तो कब गए थे? वो 3 महीना हो रहा है, मतलब क्रिसमस, हालेलुया। तो नहीं मिला। और बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, हालेलुया। तो मैं बोला, बेटा मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे आज तक यीशु मसीह हकीकत मुलाकात नहीं हुआ है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। उसके कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट यीशु मसीह मेरे पास आना चाहिए। सही बात है। डायरेक्ट यीशु मसीह मेरे पास विराट रूप लेकर यहाँ आना चाहिए, हालेलुया। उसने बोला, बेटा 3 महीना में एक बार चर्च गए हैं, आपका पास्टर का नाम मालूम नहीं, चर्च का नाम मालूम नहीं, और आपको एक बार में यीशु मिल जाएगा? यीशु मिलेगा, आंख बंद कर अभी प्रार्थना करो, आप अंदर से पुकार, यीशु आपके अंदर बैठा है, हालेलुया। हम लोग कई बार ऐसे ही होते हैं, जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं देखूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। मुझे जब तक प्रभु चंगा नहीं करेगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, हालेलुया।
और अधिकतर ये भारत देश के लोग होते हैं, जिसमें थोमा पहले भारत आया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही थोमा अविश्वासी था, उनका अंदर विश्वास नहीं था। कितने लोग अविश्वासी दिल बनाकर यहाँ बैठे हैं कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं चर्च जाना। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह यहाँ जिंदा है, जीवित परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। और आप विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और विश्वास बिना प्रसन्न करना। और थोमा के पास आया, ले लेकर डाल, और उसने अपने हाथ को डाला, तब विश्वास किया। हालेलुया। और यीशु ने कहा तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। अविश्वासी नहीं परंतु हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है। एक सच्चा विश्वासी खुदा के लिए। हमें हालेलुया। प्रभु यीशु है, वो था और रहेगा। प्रभु जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। हालेलुया। हवा को आप देख सकते हो क्या? पंखा चल रहा है, हवा दिखाई देता है, लेकिन हवा है ना। करंट यहाँ दिखाई देता है, बिजली दिखाई देता है, आग लगा है, लेकिन आप छीकर देखो तो करंट चिपक जाओगे, छूना मत। हालेलुया। दिखाई देता। माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो दिखाई देता है, लेकिन बच्चा रहता है ना। यस, आपके हाथ पैर में जो दर्द है तो दिखाई देता है, सिर दर्द, पेट दर्द, कन्या पीड़ा, लेकिन एहसास करते हैं कि कन्या दर्द, पीड़ा दर्द रहेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, वो आपके अंदर बैठा है। आपके अंदर झांक कर देखो, यीशु दौड़ कर आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उसने कहा अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह सुनकर थोमा ने कहा हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जिंदा है। आमीन। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या ईश्वर विश्वास करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। आज तक कौन देखा यीशु मसीह को? कोई देखा है? कोई नहीं देखा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को न तो कभी किसी व्यक्ति ने देखा है न देख सकता है, लिखा है। हालेलुया। लेकिन धन्य है जिसके मन शुद्ध है, परमेश्वर को दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप थोमा से आप लोग धन्य हो, जो उनके साथ 3 साल तक था, 3.5 साल थोमा, लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन आप 3 साल की सेवकाई में यहाँ बैठे हो, यही विश्वास आप थोमा से बड़े हो। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। यस, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके बाद बहुत से चेलों को दिखाई देता गया, और प्रभु यीशु जो है ऐसे दिखाई देता गया, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। और वहां हम पढ़े हैं 4 पद में, पहला 15 अध्याय का 4-5 में कि प्रभु यीशु मसीह 500 को दिखाई दिया। कितना? 500 को एक साथ दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया। उसके बाद सबसे आखिरी में पौलुस को दिखाई दिया और कहा हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु, मुझे तू सताता है। आमीन। दिखाई दिया, आवाज आया। यस, लास्ट में बताता है कि मुझे भी दिखाई दिया। पौलुस से लिखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लास्ट तक बैठे रहो, प्रभु आपको दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है। सचमुच जी उठा है। वो जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला, मौत को हराने वाला और विजय पाने वाला केवल यीशु है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, उस पर चल रहा है, वो भी मौत से विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। इसलिए हे मृत्यु तेरा डंक, और हमने जय ने मृत्यु को निकाल दिया और मृत्यु को सदा के नाश कर दिया।
अब हमारे लिए कोई मौत नहीं है। हालेलुया। हम एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, संसार में मर गए, अब प्रभु यीशु मसीह में जिंदा है। जब प्रभु यीशु आएगा तो हम लोगों को फिर से उठाकर लेकर जाएगा और हमें वहां नरक में मरने की जरूरत नहीं, हम प्रभु यीशु के साथ सदा रहेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा सबको आशीष दे।